हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक स्टडी विद डी के सर। आइए आज हम लोग देखते हैं इंटरमीडिएट का कल जो पेपर हुआ है इसका सलूशन क्या था और कितने प्रश्न मेरे द्वारा बताए गए पेपर में आए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विकल्पीय प्रश्न जो 4 प्रश्न आते हैं। देखिए, टेपिटम प्रत का कार्य क्या होता है? तो टेपिटम प्रत का कार्य क्या होता है? परागकणों को पोषण प्रदान करना। ठीक है। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अपराधारी है? तो इसमें से अपराधारी कौन सा हो जाएगा? केचुआ। ठीक है, ये पोषण प्रदान करना, ये क्या हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा। ठीक है। फिर आइए आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या है? डेंगू बुखार का वाहक कौन है? तो डेंगू बुखार का वाहक कौन होता है? एडीज होता है। कौन होता है? एडीज मच्छर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इंडोन्यूक्लियेज। विशिष्ट स्थान पे कौन काटेगा? इंडोन्यूक्लियेज। फिर उसके बाद देखिए, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं का नाम लिखिए। शुक्राणुओं को पोषण कौन सी कोशिकाएं प्रदान करती हैं? सर्टोली कोशिकाएं। अब देखिए यहाँ पे क्या है? एमटीपी और जिप्ट का पूरा नाम लिखिए। एमटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और इसका क्या है? जायगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर। ये एमटीपी और जिप्ट का फुल फॉर्म है। अनुवांशिक की इकाई क्या? अनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन। अनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट होते हैं? 64। वाहितमल क्या है? जो भी कचड़ा होता है, सीवेज होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वाहितमल बोलते हैं। अफीम क्या है या किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो अफीम क्या है? एक नशीला पदार्थ है। या किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? या हम लोगों को ओपियम से प्राप्त किया जाता है। क्लाइंट-फिल्टर और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्लाइंट-फिल्टर में 47, टर्नर में कितना होता है? 45 होता है। मानव में प्रतिरक्षा कितनी प्रकार की होती है? तो मानव में प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की होगी। वो कौन कौन सी? एक होगा जन्मजात, एक होगा उपार्जित, जो बाद में अर्जित किया जाता है। ठीक है। प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक एक प्रकार की एंटीबायोटिक है जो सूक्ष्मजीवों से प्राप्त किया जाता है। एक कह रहा है 2 सूक्ष्म जिनका प्रयोग प्रतिजैविक के उत्पादन में किया जाता है। तो आपका एक हो जाएगा पेंसिलियम नोटेटम, जिससे कवक है, और एक स्ट्रेप्टोमाइसिन जो जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या है? तो वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। इन सारी चीज़ों पे हम लोग जानते हैं और बच्चों ने लिखा भी होगा। ठीक है, कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाया है। आइए आगे देखते हैं कि शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। देखिए, जब हमारे शरीर में कोई चीज़ जाता है तो इन्फ्लामेशन हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाती है, इन सारी चीज़ों का। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बीज संयोजन के नियम पर टिप्पणी लिखिए। जो बीज संयोजन का नियम है, कुछ बच्चे समझ नहीं पाए होंगे, ये पृथक्करण का नियम ही है जो उसमें आता है। किसमें? मेंडल के सेग्रीगेशन नियम है। अब यहाँ पे देखिए, कैंसर क्या है, इसके उपचार एवं बचाव का उल्लेख कीजिए। कैंसर से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़े होंगे, वो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे लिखना था। एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, टेस्ट क्रॉस को समझाइए। तो हमने कई वीडियो के माध्यम से एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, इन सारी चीज़ों पर टिप्पणी कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं कैसे क्या होता है। समझाता पर टिप्पणी लिखिए। समझाता भी आपको पता रहा होगा। हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत अभी कुछ दिन पहले ही हमारे यूट्यूब चैनल पर यह है। लघु विचारधानी, गुण विचारधानी के बीच कोई 3 अंतर लिखिए। समिष्ट के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण की व्याख्या कीजिए। तो ये सारे बहुत टफ प्रश्न नहीं थे। निम्नलिखित में से आप क्या समझते हैं? जीवन की उत्पत्ति, आदिमानव पर टिप्पणी लिखना था। संक्रामक रोग, डार्विनवाद। तो जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपने अच्छे तरह से किया होगा। मानव के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा शुक्राणु निर्माण को समझाइए। अथवा ये दोनों क्वेश्चन करना था आपको। लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं? मैं बार बार लेखा चित्र के माध्यम से आपको बार बार मैंने बताया। हीमोफीलिया, वर्णांधता, ये सारे के सारे क्या होते हैं? लिंग संलग्न लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। समिष्ट से आप क्या समझते हैं? इसकी पारस्परिक क्रिया को समझाइए। अभी एक दिन हम लोग बात कर रहे थे कि समिष्ट में पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, जिसमें सहजीविता है, सहोपरोपकारिता है, सहभोजिता है, ये सब है। मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। ये अपूर्ण ड्रोसोफिला वाला अपूर्ण प्रभाविता दिखाना था उसमें। तो ये था पूरा पेपर। अब हम दिखाते हैं कि हमने जो इंपॉर्टेंट बताया उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए, कहाँ कहाँ आए। आइए देखते हैं उसमें। देखिए, पहले तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डीएनए का रासायनिक चाकू है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये आपका पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन ये देख सकते हैं आप किस तरीके से ये क्वेश्चन आया। समिष्ट के गुण देखिए पूछ रहा था, समिष्ट का गुण भी इधर है। फिर उसके बाद में यहाँ आप देख सकते हैं एमटीपी का पूरा नाम। ये तो एमटीपी एक वीडियो मेरा था खाली कि जो
फुल फॉर्म था, फुल फॉर्म से रिलेटेड थे, वहाँ पे हमने सारे फुल फॉर्म बता दिए थे बायो से जितने भी रिलेटेड फुल फॉर्म थे कि वो एग्जाम पे आएगा। देखिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप देखें तो पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ये देखिए वही पेपर है, वही जो हमने आपको पहले बताया था। पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया है। उसके बाद में जो है फिर आप यहाँ देख सकते हैं प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं कि नहीं, 2 प्रतिजैविकियों के नाम लिखिए। सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन है जैसे मैंने बताया था, ठीक है। फिर आप यहाँ देखिए मेंडल के वंशागत का नियम, लिग्न संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेपर में बिल्कुल हूबहू वैसे छपे हैं जैसे हमने बताया था। इसलिए जितने भी लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ प्राप्त हुआ होगा। तो अब हाई स्कूल की साइंस की परीक्षा और इंटरमीडिएट की जीव विज्ञान की परीक्षा, ये दोनों परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आएंगे इन परीक्षाओं में। सबका बेहतर पेपर गया होगा, जो हमसे क्लास में पढ़े होंगे उनका और बेहतर पेपर हुआ होगा। तो बस हम यही चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएँ और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को और से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।